अगर आपने सलार मूवी देख लिया है तो आपको इस मूवी से रिलेटेड एंडिंग में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होगा कि आखिर इसके एंडिंग में हुआ क्या और हमें फ्यूचर में क्या देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम सलार मूवी के एंडिंग के ऊपर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि सलार मूवी का फ्यूचर क्या हो सकता है और प्रभास का इन सभी में क्या रोल है। अब इसके फ्यूचर या फिर एंडिंग को समझने के लिए पहले हमें इसके पास्ट को समझना होगा कि पास्ट में क्या चीजें हुई थी जिनका रेपरकशन अभी हमें देखने को मिल रहा है। तो देखो, मूवी के स्टार्टिंग में ही हमें ऐसा बताया गया है कि खानसार शहर एक ऐसा शहर है जिनको डाकुओं के ग्रुप ने बनाया है और उन डाकुओं के ग्रुप का 3 कबीले हैं, जिसमें पहला जो ग्रुप है उसका नाम है मन्नार, शौर्यांगना और घनियार। जिसमें से जो शौर्यांगना कबीला होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है और यही रूल कर रहा होता है पूरे खानसार पर। अब ये कितना ज्यादा पावरफुल है इसके बारे में हमें मूवी में ही बता दिया गया है कि इसके वजह से अंग्रेज भी इस शहर पे कब्जा नहीं कर पाए थे। मतलब ये सोचने वाली बात है कि अंग्रेजों ने इंडिया पे कब्जा कर लिया था, लेकिन ये लोग खानसार शहर पर कब्जा नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल थे, जिस वजह से उनके परमिशन के बिना कोई भी उस शहर में इंटर नहीं कर सकता है। तो अब होता क्या है कि जो मन्नार ग्रुप होता है जिसका लीडर राज मन्नार होता है जो कि वर्दा का फादर होता है, तो वो क्या करता है कि सिंहासन के लालच में शौरांगिना कबीले के सारे लोगों को मरवा देता है और खुद वहाँ का राजा बन जाता है। लेकिन यहाँ पे शौरांगिना कबीले के कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चों को बचाने के लिए उसे कहीं पे छुपा देते हैं ताकि वो लोग भविष्य में उनका बदला ले सके। अब यहाँ पे जो प्रभास होता है ना, वो शौरांगिना कबीले के ही राजा का बेटा होता है और शायद इस बात को प्रभास के साथ साथ पृथ्वीराज सुकुमारन के कैरेक्टर भी जानता है, लेकिन फिर भी वो इंसानियत के लिए या फिर किसी लालच को लेकर प्रभास की माँ और उसकी लाइफ को बचाता है और उसके बदले अपने करक उन लोगों को दे देता है जो कि प्रभास को मारने के लिए आए थे। अब इसके बाद क्या होता है कि प्रभास इस शहर को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन जाते जाते वो पृथ्वीराज सुकुमारन को ये वादा करते हैं कि जब भी उनको प्रभास की जरूरत पड़ेगी तो वो वापस आ जाएंगे बिना किसी सवाल के। अब कट टू 25 साल के बाद से पृथ्वीराज सुकुमारन को प्रभास की जरूरत पड़ती है ताकि वो अपने बाप के जगह पर कबीले का राजा बने और जो लोग भी उसके खिलाफ उससे लड़ सके। तो प्रभास यहाँ पर उनकी मदद करने के लिए वापस आ जाते हैं और बाकी जो कुछ भी होता है आपने देखा ही है। लेकिन यहाँ पर पूरे खानसार में सीज फायर लगा हुआ होता है, जिसका मतलब ये होता है कि किसी लड़ाई को रोके रखना या फिर उस चीज को कंट्रोल में करना, और इसी चीज को हटाने के लिए वहाँ पर वोटिंग चल रही होती है, ना कि इस चीज को लेकर कि जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वो वहाँ का राजा बन जाएगा। अब इस चीज को लेकर मुझे भी पहली बार जब मैं ये मूवी देख रहा था तो मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही थी, लेकिन जब मैंने इस मूवी को सेकंड टाइम देखा तब मुझे ये बात क्लियर हुआ। अब यहाँ पर प्रभास जिसका गला काटता है वो कोई और नहीं बल्कि घनियार कबीले का राजा होता है और मूवी में आगे चलकर राज मन्नार हमें बताता है कि उसका जो दामाद होता है वो कोई और नहीं बल्कि शौरांगिना कबीले का ही है और उसके लोग अभी तक मरे नहीं है बल्कि जिंदे हैं और हो सकता है कि वो लोग बदला लेने के लिए वापस आएंगे। अब इसके बाद एंडिंग में हमें ये पता चलता है कि प्रभास भी उसी कबीले का ही है, लेकिन इस बात को मूवी में अच्छे से क्लियर नहीं किया गया है कि क्या प्रभास जानता है कि वो इसी कबीले का है, क्योंकि प्रभास मूवी के एंड में वो सेम सिग्नेचर पोस्ट करता है जो कि शौरांगिना कबीले का होता है, जिसमें वो लोग अपने तलवार को पीठ के पीछे रखते हैं। इसके अलावा मूवी में कई सारी चीजों को क्लियर नहीं किया गया है, जिसमें जो सबसे बड़ा चीज है और सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि आखिर देव मन्नार और देवा के बीच में इतना गहरी दुश्मनी कैसे हो गया, जबकि इन दोनों को मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि ये दोनों एक दूसरे की जान बचाने के लिए अपने जान भी दे सकते हैं। अब शायद इस चीज को इसलिए नहीं बताया गया है क्योंकि इस मूवी का डायरेक्टर जो कि प्रशांत नील वो ये चाहते थे कि इस मूवी को देखकर लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर ये दोनों दुश्मन कैसे बने, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि बाहुबली मूवी देखकर सब ये पूछ रहे थे कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। बाकी हाँ, इन दोनों की दुश्मनी तो हो गई है मूवी में और अभी जो हम लोगों ने स्टोरी देखा है वो पास्ट की है, जिसमें हमें ये बताया जा रहा है कि आखिर ये दोनों दुश्मन कैसे बने, क्योंकि वहाँ पर जो बंदा होता है जो कि श्रुति हसन को कहानी सुना रहा होता है प्रभास की, वो कहता है कि इस सील को किसी और ने नहीं बल्कि खुद प्रभास ने ही बनाया है, इसीलिए उसके हाथ में वो सील का सबसे पहला सिंबल है जिसको उसने टैटू के रूप में बनवाया हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि प्रभास ही वो रियल राजा है जिसको खानसार पर राज करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा करेगा नहीं क्योंकि वो अपने दोस्त को उसकी जगह रखना चाहता है, क्योंकि उसका दोस्त वहाँ का राजा बनना चाहता है। अब हो सकता है कि उसके दोस्त को इनसिक्योरिटी हो प्रभास से कि ये राजा नहीं है, फिर भी लोग इसको राजा ऐसा ट्रीट कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि बाहुबली मूवी में भलदार देव को हो रहा था। तो इसीलिए शायद किसी कारण की वजह से इन दोनों में दुश्मनी हो जाएगी, जिसको हमें इसके सेकंड पार्ट में दिखाया जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट कब आता है ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके सेकंड पार्ट आने में अभी 1 या 2 साल है, क्योंकि प्रशांत नील इतने जल्दी किसी भी मूवी को रिलीज नहीं करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि फैंस इसके बारे में बात करें और उनके मन में यह जिज्ञासा हो यह जानने के लिए कि आखिर फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो इसीलिए इसके सेकंड पार्ट आने में अभी काफी टाइम है। तो आई होप आपको ये वीडियो देखकर एंडिंग समझ में आ गया होगा कि आखिर मूवी में क्या हुआ है और फ्यूचर में आपको क्या देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैंने डंकी मूवी के ऊपर भी बात किया है, तो अगर आपने मेरी वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर टैप करके वीडियो को देख सकते हो। बाकी आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।